हाय, आई एम नव्या और आज का टॉपिक है फंक्शन पॉइंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसपीएम और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए। ये इन इन सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल इसका पक्का आता ही आता है। तो एक बार ये क्लियर हो जाएगा, ये हम समझ जाएंगे एंड इसकी जो इंपॉर्टेंट वाली टेबल है वो याद कर लेंगे ईजी वे में। तो वी विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये होता क्या है। तो व्हाट इज़ फंक्शन पॉइंट। तो हम समझते हैं कि फंक्शन पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। फंक्शन पॉइंट की डेफिनेशन है कि फंक्शन पॉइंट इज अ स्टैंडर्डाइज मेथड to measure the functional size of a software. It evaluates how much functionality a software system provides to the user independent of programming language or lines of code. तो हमने देखा था कि पहला एक हमारा मेथड होता है लाइन्स ऑफ कोड, जिससे हम सॉफ्टवेयर कैसा है वो मेजर करते हैं। बट ये फंक्शन पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, लाइन्स ऑफ कोड होता है, और डिपेंडेंट होता है कि क्या फंक्शन है उस सॉफ्टवेयर के। ठीक है, तो आगे इसमें अब इसमें 5 चीज़ें आती हैं। तो जो मेन चीज़ें होती हैं उनके टर्म्स हम याद कर लेते हैं। सबसे पहले आता है एक्सटर्नल इनपुट। ठीक है, इसको हम ई आई लिखेंगे। तो एक्सटर्नल इनपुट होता है जो डेटा इनपुट्स हम सॉफ्टवेयर में देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं डेटा इनपुट्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल आउटपुट्स। ठीक है, ये होते हैं डेटा आउटपुट्स जो ये हमारा सॉफ्टवेयर देगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल इंक्वायरीज। ई क्यू लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो हमारा डेटा रिट्रीवल है कि हम उसको कैसे रिट्रीव करें है डेटा बेस से, है ना। तो ये सारा जो भी इसकी फंक्शनैलिटीज़ है ये सब इसमें आती हैं। तो उससे हम लिख देते हैं डेटा रिट्रीवल। उसके बाद हमारा फोर्थ आता है इंटरनल लॉजिकल फाइल्स। इसको हम लिखते हैं ILF। ठीक है, तो इंटरनल लॉजिकल फाइल्स हो गई जो इंटरनल डेटा है जो एक सिस्टम यूज़ कर रहा है। और हमारा उसके बाद फिफ्थ आ जाता है एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। दो ये होती हैं, इसको हम लिखते हैं EIF। ठीक है, तो ये बेसिकली वो होती हैं जो डेटा शेयर हो रहा है एक सिस्टम के बीच में, और जो उसकी फाइल्स हैं उसको हम EIF बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं शेयर्ड डेटा बिटवीन बिटवीन है ये। ठीक है, सिस्टम। ठीक है, तो हमारे 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इसी ऑर्डर में याद रखना। तो सबसे पहले हमारा हो गया एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल इंक्वायरीज, ILF और EIF। ठीक है, हम इसे एक बार और लिख लेते हैं ताकि हमें ऑर्डर इनका याद रहे, और उसी ऑर्डर के हिसाब से हम इसकी जो फंक्शन पॉइंट वाली टेबल है वो याद करते हैं। तो अब हम आते हैं, हमने याद क्या क्या करा था। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था एक्सटर्नल इनपुट। ठीक है, सेकेंड था एक्सटर्नल आउटपुट, थर्ड था एक्सटर्नल इंक्वायरीज, फोर्थ था इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, और फिफ्थ था एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। ठीक है, हम देखते हैं वो टेबल हम याद करते हैं जो टेबल आपने देखी होगी फंक्शन पॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये होते हैं कि कितने नंबर ऑफ ये सारे होंगे ये हमें गिवन होता है, और हम उसकी टेबल लिखते हैं लो, मीडियम, हाई। ठीक है, तो ये हर किसी के लिए ये सारी चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ होती है, देखो फर्स्ट वाली की होती है 3 4 6 4 5 7 3 4 6 7 10 15 5 7 10। ठीक है, अब इसे हम इजीली याद कैसे करेंगे, बहुत सारी वैल्यूज है तो उन्हें याद करना मुश्किल हो जाता है। तो बस आपको स्टार्ट करना है याद करने से 3 4 6। ठीक है, ये ऑर्डर याद रखना कि हम इसी के। ठीक है, तो 3 4 6। ठीक है, और 3 4 6 ये दो एक रो छोड़कर आ जाएगा 3 4 6। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ 4 5 7। तो इसमें क्या होगा 3 4 6 में देखो हर में +1 है। ठीक है, मैं दूसरे कलर से इधर लिख देती हूँ। ये देखो इसमें +1 +1 +1। ठीक है, तो ये बीच का बन गया, तो हमारी ये 3 हमारे अब याद हो गए। ठीक है, उसके बाद अब ये देखते हैं ये सब कैसे चलता है। ठीक है, तो उसके देखो ये देखो 3 + 4 क्या हुआ 7। ठीक है, 4 + 5 9। ठीक है, 9 हो गया ये, और इसमें हम +1 कर देंगे तो 10 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इसमें हमने +0 किया क्योंकि सबसे पहले था, इसमें हम +1 करेंगे और इसमें हम +2 करेंगे, तो ये हो गया था 13 13 + 2 15।
ठीक है? तो हमें ये तीनों भी आ गए और फिर क्या क्या करना है, इसको डायगोनल यहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है और ये देखो पहले वाली वैल्यू उससे छोटी होगी तो इसका 5 का यहाँ लिख देना है, 1 रहने देना है। समझे? दोबारा बनाते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका ये आता ही आता है, ठीक है? तो फर्स्ट इसमें हमें जो कुछ टर्म्स याद करना है और उनके फॉर्मूलेज याद करने हैं वो है फर्स्ट यूएफपी। ये होता है अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, ठीक है? ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली, ये होता है समेशन, मतलब सम ऑफ जो भी हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, जो भी हमने 5 कंपोनेंट्स पढ़े उनका नंबर कितना है इनटू उसका वेट, ठीक है? जो लो मीडियम हाई था ना उसमें से जो वेट है वो मल्टीप्लाई करते हैं और उन सबको ऐड कर देंगे, तो ये हमारा यूएफपी हो गया। सेकंड हो गया हमारा इसमें टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है, या डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, तो इसे TDI लिख सकते हो आप, ठीक है? तो टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया ये। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस किसका हुआ, वो हमारे ना 14 होते हैं, 14 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है? एक सॉफ्टवेयर के वो उन्होंने 14 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है? ये डिटेल में कौन कौन से होते हैं ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट 14 होते हैं, ये याद रखना, नंबर ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये कैटेगराइज होते हैं 6 पार्ट्स में, ठीक है? तो NIMASE, ठीक है? ये एक निमोनिक याद रख लो, ठीक है? तो फर्स्ट जो होता है N होता है वो हमारा होता है 0, I 1 2 3 4 5, ठीक है? अब ये n होता क्या है, n होता है नॉन सिग्निफिकेंट, कि अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक नॉन सिग्निफिकेंट है और उन्होंने बोला है नॉन सिग्निफिकेंट है तो उसको हमें 0 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसका ही मतलब है, ठीक है? फिर उसके बाद I इंसिडेंटल, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा M मॉडरेट, फिर A एवरेज, उसके बाद S सिग्निफिकेंट और E एसेंशियल, ठीक है? तो ये याद रख लो, ठीक है? अभी हम जो न्यूमेरिकल करेंगे तब इसको समझ आएगा कि कैसे यूज़ करना है इन्हें। तो ये निमेज हमारा निमोनिक हो गया जिससे हमने 0 1 2 3 4 5 कर लिया और ये इनके याद कर लिए, ठीक है? 14 जनरल फैक्टर्स के बारे में हमने बात करी थी, ठीक है? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? जनरली मैं आपको एक बार ओरली बता देती हूँ ये होते क्या हैं। तो ये होते हैं, पहला होता है डेटा कम्युनिकेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग हो गया, थर्ड परफॉर्मेंस, हेवीली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन डेटा एंट्री, एंड यूजर एफिशिएंसी, ऑनलाइन अपडेट, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग, रीयूजेबिलिटी, इंस्टॉलेशन ईज, ऑपरेशनल ईज, मल्टीपल साइट्स एंड फैसिलिटेट चेंज, ठीक है? तो ये सारे होते हैं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये इंपॉर्टेंट है जानना कि ये 14 होते हैं, ठीक है? तो हमने क्या क्या बात करी थी, हमने बात करी थी अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट के बारे में, ठीक है? उसके टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में, ठीक है? उसके नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वैल्यू एडजस्टेड फैक्टर, ठीक है? तो ये होता है 0.65, ठीक है, प्लस 0.01 इंटू TDI, टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है? तो ये हो गया और फिर ये हमने निकाल लिया। तो हम फाइनल जो एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट जो हमें निकालना होता है यही आता है कि क्या है एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, ये होता है UFP इंटू VAF, ठीक है? तो अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि इन फॉर्मूलेस को यूज कैसे करना है, ठीक है? तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखो, कंप्यूट द फंक्शन पॉइंट वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डोमेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है? नंबर ऑफ यूजर इनपुट्स तो हम लिख लेते हैं ये। इससे पहले सबसे पहले कोई भी फंक्शन पॉइंट का न्यूमेरिकल आता है ना तो टेबल बना लेना, ठीक है? तो हमने क्या टेबल याद की थी, EI, EO, EQ, ILF और EIF, ठीक है? तो ये हो गया 3 4 6 4 5 7, 3 4 6 7 10 15 5 7 10, ठीक है? तो अब हम ये सॉल्व करते हैं, ठीक है? जब इसमें कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है, अब इसमें ये नंबर ऑफ इनपुट्स गिवन है, ठीक है, पर ये लो है, मीडियम है या हाई है, इस क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो हमेशा हमें मीडियम लेना है, ठीक है? तो उसके बाद तो हमने क्या हुआ, हम निकालेंगे अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, तो वो क्या था, जैसे नंबर ऑफ इनपुट्स इंटू उसका वेट, ठीक है, उसका समेशन सबका, तो नंबर ऑफ इनपुट्स है 45 इंटू उसका वेट 4 प्लस नंबर ऑफ इनपुट्स है 32 प्लस उसका वेट आउटपुट से 5, ठीक है, ये इंटू है, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एक्वायरीज है 18, ठीक है, इंटू उनका वेट 44 प्लस नंबर ऑफ फाइल्स है, ठीक है, 9 इंटू
10 प्लस नंबर ऑफ एक्सटर्नल इन्फोसिस है 8 × 7, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 180 प्लस 32 × 5 हो गया हमारा 160 प्लस 18 × 4 हो गया 72 प्लस 9 × 10 90 प्लस 56, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका हमारा टोटल आ गया 558, ठीक है। तुम्हारा अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट हो गया ये, ठीक है। अब हमने बात की थी कि हमें करना है VAF, वैल्यू एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट, ठीक है। तो एक बार ऊपर वाली साइड में देखो, देखो हमने क्या था, क्या VAF इसका फॉर्मूला होता है 0.6 प्लस 0.01 इंटू TDI, और UFP एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट का होता है अनएडजस्टेड इंटू VAF, ठीक है। तो हम VAF का पहले कैलकुलेट करेंगे। तो VAF हो गया 0.65, ठीक है, प्लस 0.01 इंटू TDI। हमें TDI कैसे मिलेगा? देखो यहाँ लिखा है एज्यूम ऑल कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट वैल्यूज, ठीक है। VAF को कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टेड वैल्यूज भी बोलते हैं, तो CAF या VAF आएगा तो सेम ही बात है। तो आर मॉडरेट, ठीक है, हमने याद किया था निमेस, ठीक है। तो ये था नॉन सिग्निफिकेंट, इंसिडेंटल, मॉडरेट, ठीक है। फिर एवरेज, सिग्निफिकेंट, एसेंशियल, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 याद किया था क्या? तो मॉडरेट की वैल्यू 2 है, और कितनी थी वो वैल्यूज? वो थी 14, ठीक है। तो 14 × 2, ठीक है। तो हमारी TDI की वैल्यू हो जाएगी 14 × 2, वो हो गया हमारा 28, ठीक है। अगर बोला होता कि ऑल वैल्यूज आर एवरेज, ठीक है, तो हम इसमें × 3 करते थे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं जो ये VAF का है, TDI निकालने के लिए, ठीक है। हमें 28 वैल्यू पता चल गई, हम VAF के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 0.65 प्लस 0.28 इज इक्वल टू 0.93, ठीक है, ठीक है। तो हमारी फाइनल वैल्यू होती है एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू VAF इंटू अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। तो वो हो जाएगा 0.93 इंटू 558 आई थी ना वैल्यू। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 518.94। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में, अब मैंने आपको क्या बोला था, 14 वाली वैल्यूज याद करना। अगर दिया होता कि उसमें से 14 में से, ठीक है, 2 वैल्यूज जो हैं वो हैं सिग्निफिकेंट, ठीक है, और बाकी की जो वैल्यूज हैं वो हैं मॉडरेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 सिग्निफिकेंट है, तो 2 हमारा निमेश का था, सिग्निफिकेंट इसमें कहाँ आता है, 0 1 2 3 4 5, तो 4 पर आते हैं, तो 2 होंगी 4 से मल्टीप्लाई, तो हमारा TDI टोटल डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा 2 होंगी 4 से मल्टीप्लाई, प्लस अब बच्ची कितनी, रेस्ट, मतलब 14 में से 2 चली गई तो 12, तो रेस्ट जो बाकी होंगी 12 इंटू मॉडरेट है तो इंटू 2, तो हमारा TDI बनेगा 8 प्लस 24, तो ये हमारा हो गया 32। तो ऐसे ये कर जाते हैं, और वंस दिस इज क्लियर तो आपका पूरा फंक्शन पॉइंट अब क्लियर हो गया। एक दो और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना सेम मेथड से। आपको मैंने एक और पार्ट का एग्जांपल दे दिया, अगर ये आए तो ऐसे कैसे। टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और जो भी टॉपिक्स होंगे लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक द वीडियोस फॉर देम। बाय, थैंक यू।